हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड के बारे में। इस बुक का हम आज रिव्यू करने वाले हैं। आखिर इतना फेमस ये बुक कैसे हुआ, आखिर ये बुक हमें पढ़ना क्यों चाहिए, आखिर हमारे लाइफ में इसका मतलब क्या, हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसा बुक है ना जो आपके फाइनेंशियली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। आप बेफजूल के खर्चे को कम कर दोगे। आप ऐसे खर्चे नहीं करोगे जहाँ पे पैसा लगने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे पैसे खर्चा बिल्कुल भी नहीं करोगे। इस बुक में ऑथर कहते हैं कि हमें पैसे कहाँ खर्च करना चाहिए, किस हिसाब से पैसे खर्च करना चाहिए और पैसे हमें लगाना क्यों चाहिए और हमें दिन ब रोज़ हम पैसे कैसे कमा सकते हैं और पैसे से पैसे काम कैसे कर करवा सकते हैं। देखो, जो अमीर लोग होते हैं, है ना, जो रिच लोग होते हैं, वो पैसे कमाते नहीं हैं, वो अब खुद से काम नहीं करते हैं, वो पैसे से ही काम करवाते हैं। लेकिन एक दूसरे देश पहलू ले लो, जो हमारे मिडिल क्लास लोग होते हैं और हमारे लोअर क्लास लोग होते हैं, वो पैसे के लिए काम करते हैं। तब पूरे दिन मेहनत करके तब जाकर उसको 500 रुपये मिलते हैं। लेकिन अमीर लोग शुरू में काम करते हैं, पहले के दिनों में काम करते हैं, लेकिन बाद में वही पैसे से ही पैसे कमाते हैं। वो हर ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, बस वो रोज़ कुछ सीखते जाते हैं। वो अपने पैसों के बारे में कुछ सीखते जाते हैं और पैसे कहाँ खर्च करना है उसके बारे में वो बात करते जाते हैं और पैसे से ही पैसे कमाते जाते हैं। आपने देखा आज तक किसी भी अमीर को 24 घंटा काम करते हुए या फिर लेबर में मतलब कि मजदूरी करते हुए देखा? नहीं करता है। और इस बुक में ऑथर कहते हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि इसके पास जो है 2 डैड थे। एक इसके फ्रेंड्स के डैड थे और इसके डैड थे। जो दूसरे डैड थे ना, जो उसके फ्रेंड के दोस्त के डैड थे, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर वो बहुत ज़्यादा सक्सेस थे अपने लाइन में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। लेकिन जो इसके रियल डैड थे, वो बहुत पढ़े लिखे थे अपने लाइन में, लेकिन सक्सेस नहीं थे। इसके डैड का कहने का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ो और उसके बाद अच्छी नौकरी लो, आप और काम करते जाओ। लेकिन उसी के दूसरे डैड, इसके जो रिच डैड थे, उसका कहने का मतलब ये था कि आप बेसिक नॉलेज लो, लेकिन आप पैसे भी कमाने में ध्यान दो। पैसे कैसे खर्च करना है वो सीखो, पैसे कैसे कमाना है, पैसे से पैसे कैसे बनाना है वो सीखो। जो रिच डैड थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उसका माइंड इतना शार्प था ना, वो बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि वो जानते थे पैसे से कैसे कमाया जाता था और पैसे कहाँ पर लगाना चाहिए। लेकिन इसके जो पुअर डैड थे वो बस एक ही बात करते कि अच्छी डिग्री लाओ, अच्छे नंबर लाओ और नंबर ला के आप एक अच्छा जॉब ले लो। इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे लाइफ में क्या होता है, हम भी तो वही करते हैं कि हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, अच्छे डिग्री लाते हैं, उसके बाद जाकर हमें लास्ट में जाकर क्या होता है, 10,000 का, 20,000 का, 30,000 का हमें नौकरी मिल जाता है, बस उसी में हम खुश हो जाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप जॉब ले रहे हो तो लो, आपके पास भी आप एक एक्स्ट्रा इनकम होना चाहिए। जॉब से भी आपका पेट नहीं भर सकता है, जॉब से आप अमीर नहीं बन। अगर आप सोचते हो कि मेरे पास अच्छा सा घर हो, अच्छा बंगला हो, तो आप जॉब से घर नहीं खरीद सकते। अगर आप सोचते हो कि मेरे पास कार हो, मेरे पास अच्छा कार हो, पैसे कमाऊंगा, एक अच्छा ब्रांडेड कपड़ा पहनूंगा, तो आप जॉब से काम नहीं करवा सकते, आप जॉब से नहीं ले सकते, सब अपना ख्वाहिश पूरा नहीं कर सकते जॉब से। आपको बिजनेस करना ही चाहिए, बिजनेस करना ही होगा। आपको एक और एक्स्ट्रा इनकम तो होना ही चाहिए जॉब के साथ साथ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जॉब आप मत लो। अगर आपके फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो, जॉब करो, उसके बाद कुछ सोचो, पैसे कमाओ, उसके बाद फिर कुछ सोचो। देखो, एक जो माइंड सेट वाले होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, उसका माइंड सेट अलग होते हैं। वो एसेस्ट बनाते हैं। और जो गरीब लोग का जो माइंड होता है ना, वो बस खर्च करने में दिमाग लगाते हैं, बस खर्च करने में ही दिमाग लगाते हैं। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हम गए शोरूम में, वहाँ पर 15 लाख की कार खरीदे, कोई भी कार खरीदे, 15 लाख की कार खरीदे, है ना। आप उस 15 लाख का कार खरीदे, ये माने कि हम 15 लाख का ही कार खरीदे तो इसका दाम 15 लाख ही होगा, नहीं। और ये नहीं सोचना कि अगर 15 लाख का कार खरीदे 15 लाख से ज़्यादा होगा, 20 लाख हो जाएगा, नहीं। आप उसी टाइम उसको बाहर लाओ और उसको बेचने के जाओ, आपको कितने देंगे? 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 14.5 लाख रुपये देंगे, इतना देंगे।
उससे ज़्यादा नहीं देंगे। और उसके बाद वहाँ से लगे आपको मेंटेनेंस चार्ज लगेंगे, पेट्रोल लगेंगे उसमें, डीजल लगेंगे इसमें, आपको कई बार ख़राब हो जाएंगे उसमें पैसे लगेंगे, आपको रोड टैक्स देने होंगे, रोड टैक्स देने होंगे, सर्विसिंग वगैरह करवाने होंगे, बहुत सारी चीज़ ऐसे मेंटेनेंस में लगेंगे आपको 15 से जब तक वो आपके पास रहेंगे उससे ज़्यादा पैसे आप उस गाड़ी में लगा दोगे जितना का बाइक गाड़ी नहीं है उससे ज़्यादा आप मेंटेनेंस में लगा दोगे। ये होता है। और वहीं पर जो गरीब लोग होते हैं, गरीब लोग नहीं, जो अमीर लोग होते हैं, वहाँ पर 15 लाख वो कार नहीं खरीदते हैं। 15 लाख कहीं पर वो कहीं ऐसी चीज़ों में फालतू खर्चा नहीं कर देते हैं कि जो आप बुरा तो बुरा कोई बात नहीं, एक ही तो ज़िंदगी है, पैसे रख के क्या करेंगे, नहीं। वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, अपने बेटों के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। वही वो 15 लाख को किसी शेयर में इन्वेस्ट कर देंगे, किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे। वही 5 साल के बाद जो 15 लाख लगा है वो 50 लाख हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा, 2 करोड़ हो जाएगा, 3 करोड़ हो जाएगा। ऐसे माइंड काम करते हैं अमीर लोगों के। लेकिन गरीब लोग क्या है, मैं आज सैलरी आया, आज मैं जाऊँगा मॉल, वहाँ पे कपड़ा खरीदूंगा, फ़ोन लूँगा, घड़ी लूँगा, वाचे से लूँगा, कपड़े खरीदूंगा, जूते खरीदूंगा, बहुत सारी चीज़ें सैलरी आते हुए ही बस। और गरीब लोग क्या है, जैसे सैलरी आता है टैक्स दे देते हो, टैक्स दे देते हो, कपड़े खरीद लेते हो, उसके बाद खर्च करते हो, तब जाकर तुम्हें पता बिल्कुल पैसा नहीं बचता, कम हो जाता। इसमें ये इस बुक में ये सारी चीज़ें सब कुछ बताए, इस बुक में सब कुछ ऐसे बताएं। लेकिन गरीब अमीर लोग जो होते हैं ना, पहले वो पैसा कमाते हैं, पहले वो पैसा कमाते हैं, फिर बचाते हैं, फिर खर्च करते हैं, उसके बाद टैक्स देते हैं। लेकिन गरीब लोग अच्छा है, पहले वो टैक्स देते हैं, फिर वो खर्च करते हैं, फिर जो बचता है वो बचाता तो है नहीं, बचता ही नहीं। इसी वजह से गरीब लोग आज गरीब होते जा रहे हैं और अमीर आज अमीर होते जा रहे हैं। तो आपको इस टाइम में आपको एक ऐसा एक्शन लेना चाहिए जो कि आप अपने पैसे को खर्च करने से बच सकते हो। अपने पैसे को अच्छे जगह इन्वेस्ट करो, अपने पैसे को अच्छे जगह लगाओ, ताकि आपकी फ्यूचर बेहतर बन सके। आज की तुलना में कल आपके फ्यूचर बेहतर बन सके, अच्छा काम कर सकते हो, आप अच्छा दिख सकते हो, एक अच्छा पोजीशन हासिल कर सकते हो, आप खुद का एक अपना ब्रांड बना सकते हो। आपको अपना इमोशन को स्ट्रॉन्ग करके रखना चाहिए। इस बुक में इतना सारा चीज़ बताए गए हैं ना दोस्तों, बात मत पूछो। आप इसको एक बार पढ़ो, आपको सब कुछ क्लियर डिटेल में मालूम पड़ेंगे। आखिर गरीब लोग कैसे काम करते हैं और अमीर लोग कैसे काम करते हैं, आखिर गरीब क्यों हो जा रहे हैं और अमीर क्यों हो जा रहे हैं। अमीर का माइंड सेट अलग होते हैं, वो रोज कुछ सीखते जाते हैं, और गरीब कुछ सीखते जाते हैं कि यार मैं तो गरीब बन ही नहीं, मैं तो पैसा कमा ही नहीं सकता हूँ, मेरा किस्मत खराब है। गरीब लोग अब खुद को कोसने लगते हैं, अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। लेकिन अमीर लोग ऐसा नहीं करते। एक ना एक दिन तक वो भी तो मेहनत किए होंगे, तब जाके आज तो वो अमीर बने हैं। ये नहीं कि वो पुश्तैनी ही अमीर है। जिन्हों अगर पुश्तैनी ही अमीर है तो कभी जब उसका दादा परदादा कोई भी चीज़ कोई भी हो, मेहनत तो किया होगा ना, तब जाकर आज वो अमीर है ना। हाँ, अगर आप गरीब पैदा होते हो तो ये आपकी गलती है ना, ये आपकी गलती है, ये आपकी गलती नहीं। अगर आप गरीब मर जाते हो तो ये आपकी गलती है। अगर आप गरीब मर जाते हो तो आपकी गलती है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं कि जो कि हम हासिल नहीं कर सकते। मेहनत से, लगन से, धैर्य से सब कुछ हम आगे हासिल कर सकते हैं। हमें कंसिस्टेंसी बनाए रखना चाहिए, पैसे से बनाए रखना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। बिल्कुल ये 3 चीज़ अगर आपके लाइफ में आप करके रखते हो, शांत होकर काम करना चाहिए, पैसे से होकर काम करें, साइंस होकर काम करना चाहिए। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं जो कि आपको हासिल नहीं करना चाहिए। कोई भी काम आप करते हो किसी को बताओ मत कि मैं ये काम कर रहा हूँ। आपको एसेट खरीदना है, आपको एसेट को गेन करना है, न कि एसेट को बर्बाद करना है। आपको लायबिलिटीज़ को नहीं खरीदना है, लायबिलिटीज़ में आप पैसे बर्बाद नहीं कर सकते हो। आपको एसेट खरीदना है। अगर 15 लाख की आप कार ले रहे हो तो उसके बारे में आप 10 बार सोचो कि क्या मुझे ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या ये मेरे 5 साल ये मुझे कहाँ पहुँचा सकते हैं, क्या ये अमीर मुझे बना सकते हैं। आपको दिखावे की ज़िंदगी में नहीं जाना है दोस्त। आपको उस चीज़ से अच्छा 15 लाख की आप कोई सी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, 15 लाख का किसी शेयर खरीद लो, आपको 5 साल में 5 लाख का गुना आपको 50 लाख दे सकते हैं, 1 करोड़ भी दे सकते हैं, 1.5 करोड़ भी दे सकते हैं। इसलिए अपने माइंड को बस आपको बदलने की चेंज नहीं करने की कोशिश नहीं है, बस आपकी माइंड को चेंज करना है। आप किसी तरह से गलत नहीं हो, लेकिन आपके माइंड से जो ना कुछ अलग ही है, इसलिए आप सोच नहीं पाते। आपको कोई गाइड करने वाला नहीं कि आपको लाइफ में करना क्या, आप सोच नहीं पाते, ये अलग है।
आप खुद पर बिलीव नहीं करते हो, आप पैसे कमाना नहीं चाहते हो, पैसे से पैसे नहीं बनाना चाहते हो, आपको पैसे से पैसे बनाना चाहिए। आपको एसेस्टर नहीं खरीदना। अगर आप घड़ी खरीदते हो, क्या हो सकता है कि वो आपको 2 साल में या फिर कुछ अगले 6 महीने में वो अगर आप 10,000 के लिए तो 6 महीने में 30,000 का हो जाए? बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको उससे अच्छा 15 लाख की कार की जगह आप 15 लाख की ज़मीन ले सकते हो, ये भी देखा सिस्टम है। अगर आप 15 लाख के लिए 2 साल बाद उसका हो सकता है 20 लाख हो जाए, 25 लाख हो जाए। ये ऐसे काम करते हैं जो लोग गरीब और अमीर होते हैं, गरीब अमीर लोगों के माइंड ऐसे काम करते हैं, वो ऐसे सोचते हैं। वो लोग लाइबिलिटीज को दूर करते हैं। वो लोग पैसे बचाने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, पैसे उड़ाने में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, पैसे बचाने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। गरीब लोग देखो तो पैसे उड़ाने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, बचाने में ध्यान देते हैं। सोचते हैं कि वो खर्चा उर्चा करके पैसा बचेगा तो तब मैं बचाऊँगा, नहीं तो नहीं बचाऊँगा। ऐसा नहीं है। पहले आपको पैसे 1 रुपये ही बचाओ, 2 रुपये ही बचाओ, महीने का 100 रुपये बचाओ, 5,000 रुपये बचाओ, लेकिन आपको बचत खाते में रखना है, आपको सेविंग खाते में रखना है कि मुझे ये 5,000 रुपये मुझे हर महीना अपना यहाँ पे डालूंगा, बाकी के सब कोई काम मैं बाद में दूंगा या फिर खर्च करना है, कुछ भी करना है, या फिर लोन है तो लोन को बाद में दूंगा, कुछ भी करना। अगर लोन है तो आपको ऐसे जल्दी कमा के आपको लोन को भुगतान कर देना चाहिए, चुका देना चाहिए, पे कर देना चाहिए, आपको उसका उधार नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर आप लोन लेने से पहले आपको सोचना चाहिए कि आप उस टाइम तक चुका सकते हो। देखो, आप एक और बता, अमीर लोग पैसे से पैसे कैसे कमाते हैं? जैसे आप ये लो, ये बुक नहीं है, ये मान लो ये फ़ोन है ना, आपके पास पैसे नहीं है। ये फ़ोन अभी के टाइम अगर आप कैश दे के ले लो 10,000 में मिल रहा है ना, 10,000 में मिल रहा है। अगर आप लोन लेकर ले रहे हो, यही फ़ोन आपको 6 महीने में आपको इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है, तो यही फ़ोन आपको 6 महीने में आपको 6,000 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा, मतलब आपको 16,000 रुपये पे करने होंगे। देख लो कैसे साजिश खेल रहे हैं ये लोग, अमीर लोग कैसे साजिश खेल रहे हैं, पैसे से ही पैसे कमा रहे हैं। इसलिए दोस्तों इतना ही कहता हूँ कि अपना माइंड को चेंज करो, अपना लायबिलिटीज़ को दूर करो, एसेट को खरीदो, एसेट में अपना पैसे इन्वेस्ट करो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपको इस बुक के बारे में और डिटेल में